लोग ना आज सीखने जा रहे हैं प्रोनाउन। नाउन पिछले क्लास में सीख चुके थे और वहां पे नाउन को बहुत सारा कॉमन एरर भी बताया गया था। लेकिन नाउन जो होता है ना वो हम लोग देखते हैं, फील करते हैं, लेकिन जिसका इमेज माइंड में बन जाए उसे नाउन कहते हैं, जिसका इमेज नहीं बनता उसको प्रोनाउन कहते हैं। साधारण सा डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन याद करने से पहले हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा चलते हैं बैक, आपको बताते हैं कि किताब में जो आप पढ़ते हैं ना वो गलत लिखा क्यों है। गलत है या सही है वो तो बाद में देखना है ना, वो गलत है या सही है बाद में देखेंगे, लेकिन आप जो पढ़ते हैं वो समझ में आता है या नहीं आता है वो बताएंगे आज। प्रोनाउन, प्रोनाउन होता क्या है? मैक्सिमम टीचर यही पढ़ाते हैं कि प्रोनाउन जो है ना नाउन के बदले आता है, और हम जो है ना कहेंगे नाउन के बदले नहीं आता है। यही तो लिखा है ना कि नाउन के बदले नहीं आता है। अगर नाउन के बदले आता है तो मैं भी एक प्रोनाउन हूं, मैं भी एक प्रोनाउन हूं, तो क्या मैं किसी के बदले आया हूं? आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कहेंगे तो उसमें क्या मैं जो लिखा है वो प्रोनाउन है, लेकिन मैं किसी के बदले नहीं आया हूं। समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कोई बाहर खड़ा है, तो बाहर जब खड़ा है तो क्या जो खड़ा है समवन, समबड़ी, तो वो किसी के बदले आया है क्या? नहीं। तो क्या बोलते हैं, नाउन संज्ञा और सर्वनाम के बदले में जो आता है, बदले में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। गलत है, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। आप उसके चक्कर में मत फंसिए। आपको आज प्रोनाउन का डेफिनेशन बताएंगे और कहता क्या है ये भी बताएंगे। पूरा क्लास ना प्रोनाउन पे आज समाप्त कर देंगे। आज का क्लास प्रोनाउन पे ही रहेगा। द वर्ड ध्यान से सीखना है, डेफिनेशन को आखिर गलत और सही सब बताएंगे। द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन इज अ सेंटेंस, सॉरी इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। आखिर जो हम लोग सीखते हैं प्रोनाउन का जो डेफिनेशन यही करते हैं। जब भी डेफिनेशन सीखते हैं तो क्या करते हैं? द वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ द नाउन ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस। वाक्य में सेंटेंस जो है ना प्रोनाउन कभी दोबारा बदले में नहीं आता है, किसी के बदले अदले में प्रोनाउन नहीं आता है। यहाँ पे जो है द वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन, वो रिपीटेशन को अवॉइड करता है, रोकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर कोई कहे बदले अदले आता है तो बदले अदले नहीं आता है। ठीक है, जैसे राम एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से रिपीटेशन को अवॉइड करता है, उसे नाउन कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन, यूज टू चेक द रिपीटेशन, ये रिपीटेशन को क्या करता है? अवॉइड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और सेंटेंस में, वाक्यों में, ये तो डेफिनेशन हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है तो जरा देखिए ना। आपको इतना बढ़िया बताया गया है, अगर देखेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि राम फाउंड अ बैग, सॉरी हाँ, राम फाउंड अ बैग, ही पिक्ड बैग, he picked bag up and gave a bag to Alka. She threw bag into a river. अब देखना है यहाँ पे आखिर नाउन किसी के बदले अदले जो है ना वही आज बताने जा रहे हैं। राम एक बार आ गया, दोबारा कहीं भी राम नहीं आएगा। इसी को रोकने के लिए, इसको दोबारा आने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो राम का प्रोनाउन इट यूज करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडिट था, चलेगा। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे क्या लिखा है, राम फाउंड अ बैग, ही पिक्ड बैग, उसने बैग उठाया। तो ये जो ही लिखा हुआ है, ही किसके बदले आया है? राम के बदले नहीं। इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इसके बदले में ही लगाए हैं। ही क्या है? ही कभी कभी अकेला आ जाता है तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के नाम के बदले में आए तभी प्रोनाउन कहलाएगा। आलका, ही पिक्ड बैग, इट, इट लगा किसके लिए? बैग के लिए लगा, क्योंकि बैग जब एक बार आ गया ना, इस सेंटेंस में नाउन दो जगह है। एक राम है जो सब्जेक्ट में है, एक ऑब्जेक्ट है जो बैग है। वो बैग के बदले देखिए यहाँ इट लगाया गया है, तो ये बैग क्या होगा? ये बैग नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना है। ही पिक्ड बैग, अब यहाँ एक बार बैग आ गया तो दोबारा बैग आएगा। इसी को रोकने के लिए नाउन से प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि उसके बदले में आ गया तो इसके बदले बदले कुछ नहीं होता है, बैग के बदले इट आएगा। ठीक है, इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए आप एंड
गेव अ बैग, फिर बैग आ गया, तो जब बैग आ गया तो इट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बार बार नाउन नहीं आता है। टू आलका, सी थ्री बैग, फिर बैग आ गया, यहाँ पे बैग आया तो इसके बदले इट लगा। इनटू अ रिवर, नदी ने फेंक दिया। इस तरीके से नाउन को ना, प्रोनाउन को ना पढ़ते हैं, और प्रोनाउन जब पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है कि नाउन किसी नाउन संज्ञा के बदले यूज नहीं करते हैं, ये रिपीटेशन को रोकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा हुआ। सोहन, सोहन फेल्ड बिकॉज सोहन डोंट रीड। अब यहां लिखा है सोहन, सोहन एक बार आ गया, जब नाउन एक बार आता है ना तो नाउन इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। डू यू नो, नाउन जो है ना सेंटेंस का राजा होता है, और वो एक बार जब आ गया ना तो दोबारा कभी भी सेंटेंस में नहीं आता है। सोहन फेल्ड बिकॉज, सोहन फेल हो गया क्योंकि सोहन डोंट रीड, क्योंकि सोहन पढ़ता ही नहीं था, पढ़ता ही नहीं है, सॉरी डिडंट रीड, तो डिडंट रीड मतलब पढ़ता ही नहीं था, इसीलिए सोहन क्या हो गया, इसलिए सोहन फेल हो गया। तो यहाँ एक बार सोहन आ गया तो दोबारा सोहन आएगा नहीं? आएगा। तो यहाँ पे रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे ही लगा देंगे, इसका रिपीटेशन रुक जाएगा। तो नाउन क्या बताया, रिपीटेशन को बताया प्रोनाउन। और आगे चलते हैं, बहुत सारा है। राम इज अ टीचर, राम एक शिक्षक है, राम टीच इंग्लिश, जो राम है ना वो इंग्लिश पढ़ाता है। तो एक बार जब राम आ गया तो बार बार राम आएगा नहीं? आएगा। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक बात बताते हैं ना, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपको नए नए वीडियो मिलेगा और करेक्शन मिलेगा, एरर मिलेगा, बहुत सारे कॉमन एरर देंगे। लेकिन इसके पहले शेयर तो करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। अब इस क्लास को यहीं तक अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन नेक्स्ट क्लास एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी